नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ओम नमः शिवाय। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज मैं आपको बताता हूँ बेसिक्स ऑफ एंगल्स। मैंने देखा कई बच्चों को जो कि हायर क्लासेस में आ चुके हैं और उन्हें एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स इन सब की बेसिक नॉलेज भी नहीं है और यही उनको आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बेसिक्स से वीडियो बनाएं। तो कई बच्चों ने कहा कि सर इसमें बड़ी कन्फ्यूजन, तो हमें आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये लक्ष्य है कि आपको एजुकेशन पाने का हक है, तो उससे आपको कोई भी वंचित न कर पाए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ आपको मिलने वाला है पूरे यूट्यूब पर वो नहीं है। वो कुछ भी हो बट वो चीज़ें नहीं है जो मैं आपको दूंगा। चलिए देखिए बेटा, एंगल। अच्छा, एक वर्ड होता है ANGEL, एंजल। एंजल माने होता है देवदूत, मैसेंजर ऑफ गॉड। हम बात कर रहे हैं एंगल की। तो एंगल आप जानते हैं ना, कोई भी कॉर्नर कहीं पर भी अगर जैसे ये कोई एक कॉर्नर मिल जाए दो साइड्स से जुड़ा हुआ, तो वो एंगल फॉर्म करने लगता है। जैसे मैं इस बोर्ड के एंगल्स की बात करूं, ये सब क्या है? ये सब कॉर्नर्स जो हैं वो एंगल बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती? तो जब कोई भी दो रेज, लाइन सेगमेंट, इन सब पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जब भी दो रेज किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हों, जब भी कोई दो रेज किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हों, देखिए, तो उन दो रेज के बीच में जो डिफरेंस है या जो स्पेस है उसको मेजर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, और होता है एंगल का। क्योंकि आप इनकी दूरियां नहीं नाप सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होती हैं। इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट दे हैव नो एंडिंग पॉइंट। तो इसीलिए हम इसको मेजर करते हैं, या इसको बोलते हैं एंगल। कॉर्नर टाइप का जो मिलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे मैं O कहूँ, ये रे OA है, ये रे OB है। तो OA को ऐसे लिखा जाता है, आपने पढ़ा है। ये रे OB है, ऐसे लिखा जाता है। O को बोलते हैं वर्टेक्स। O कहलाता है वर्टेक्स। और वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है वो होता है वर्टिसेस। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम आपको एंगल्स और उसके टाइप्स बताएं। तो एंगल की डेफिनेशन हो गई, मैं इसके टाइप्स आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला होता है वो होता है 0 डिग्री एंगल। या किसी बुक में आपको 0 एंगल मिलेगा। तो 0 एंगल क्या होता है कि जब दो रेज एक पॉइंट से ओरिजिनेट हों और एक ही डायरेक्शन में हों। जैसे एक कोई रे है, ऐसे चल रही है, और इसी के ऊपर कोई दूसरी रे है, वो भी ऐसे ही जा रही है। तो यहाँ पर कहीं A होगी और कहीं पर B होगा। तो AB एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे ये दो रेज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं, तो इनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। ये वीडियो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, एंगल एक्यूट है या न्यून कोण है, तो इसको हम कैसे जज करेंगे? तो देखिए, अगर कोई रे ऐसे OA है और कहीं पर प्रोग्रेसिव हो रही है, और जो दूसरी रे है वो इस तरीके से प्रोग्रेसिव है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, लेकिन वो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से लेस है, भले वो 89.99999 डिग्री ही क्यों ना हो। वो अगर 90 नहीं है तो वो एक्यूट होगा, और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, भले वो 0.000001 डिग्री क्यों ना हो, बट वो 0 से ज़्यादा है। तो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है तो वो एक्यूट एंगल होगा। आई होप ये आपके माइंड में इम्प्रिंट हो गया होगा।
सेकेंड, जब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट तो आपको मिलता है राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। और याद है आपको, इसी एक एंगल वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। चलिए, तो एंगल राइट होगा या समकोण है, इसकी क्या गारंटी, क्या डेफिनेशन है? देखिए, एक रे ये है ओ ए, दूसरी रे ये है ओ बी, और जब हमने इनके बीच में एंगल को नापा तो ये 90 डिग्री एग्जैक्ट आया। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे तो आर्क लगाया है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा? बेटा 90 डिग्री को शो करने का ये तरीका होता है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल टाइप का दिखे किसी भी एंगल पर बना हुआ, तो समझ जाइए कि वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गई बात 90 डिग्री की, यानी राइट एंगल की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन व्हाट? सॉरी, एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, नीदर लेस नॉर मोर। एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, एकदम 90 डिग्री बनेगा, तब आपको मिलेगा राइट एंगल। नेक्स्ट की बात कर लें तो ऑब्ट्यूस एंगल आता है। हिंदी में लिखते हैं अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होगा, या ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? तो देखिए, एक रे है ओ ए, प्रोग्रेसिव है, और एक रे इस तरीके से है कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है, भले ही वो 90.00001 ही क्यों ना हो, बट अगर वो 90 डिग्री से कुछ भी ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। लेकिन कहाँ तक? 180 से कम तक। अगर 180 होगा तो फिर नाम बदल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल लेस देन 180 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये क्या बनेगा? ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अब तक हमने 3-4 देख लिए, 0 डिग्री, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद क्या आते हैं वो आइए देखते हैं। आई होप कि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, 5वां देख लेते हैं। एग्जैक्ट अगर हमको 180 डिग्री मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल। हिंदी में बोलते हैं रिज कोण। ये होता है रे ओ ए और रे ओ बी, इसके बीच में देखा जाए तो एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दो रेज हैं, ये ऐसे हो गई एकदम, तो ये पूरा हाथ एक नहीं है, ये हैं 2 हथेलियाँ एक जैसी, बट वो स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन बना लेती है। इसी पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लीनियर पेयर का, और एंगल ऑन वन पॉइंट टू वन साइड ऑफ ए लाइन इज़ 180 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। अगर आप नहीं हैं 7th 6th 8th में भी बताया जाता है सब कुछ, नहीं है तो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है, अब अगर इससे भी ज़्यादा एंगल होगा तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। मैं उसकी हिंदी नहीं जानता रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं, और ये शायद मैं श्योर हूँ कि ये रिजु कोण ही कहते हैं इसको। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए, यह है O, यह है A, यहाँ तक जाती तो 90 डिग्री और यहाँ पर सीधे आई तो 180। लेकिन अगर कहीं ऐसी रे आ जाए OB और आप इधर से माप रहे हैं, तब जो एंगल बनेगा आपका 180 से ज़्यादा होगा,
तो जब भी एंगल आपका 180 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। और सेवेंथ और लास्ट है कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण। ये क्या होता है, एक कोई रे चली यहाँ पर OA, एक कोई दूसरी रे निकल के आती है और एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम जाती है यहाँ से, तो फिर से वो OA पर ही आ जाएगी। तो ये जो कंप्लीट एंगल घूमा गया है यही कहलाता है 360 डिग्री। यानी जब एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट हो जाए 360 डिग्री तो क्या बनाएगा, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये है किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम कितनी डिग्री का एंगल ड्रॉ किया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। तो आपका आंसर है 360 डिग्री। 360 अंश का कोण हम किसी एक पॉइंट के थ्रू बना सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। बाकी के और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।